होप यानी आशा एक ऐसा शब्द जो जनरली डाउट यानी संदेह को लेकर चलता है। यानी अगर मैं कहूं कि मैं उम्मीद रखता हूं कि कल बारिश हो सकती है, एक ऐसी उम्मीद जहां मुझे यह पता नहीं है कि सच में बारिश हो या ना हो, एक डाउट सा है, एक संदेह सा है, क्या पता बारिश ना भी हो। द वर्ड होप इज ऑफ्टन फॉलोड बाय द वर्ड सो। अगर किसी से जनरली पूछा जाए कि आप क्या सोचते हैं कि अगर आप मर जाएं तो स्वर्ग जाएंगे, तो शायद जवाब ऐसा आए, आई थिंक सो या आई होप सो, कि मैं आशा करता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। एक ऐसी आशा जहां संदेह है, जहां डाउट है, जहां श्योरिटी नहीं है कि सच में कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नहीं। परंतु बाइबल हमें एक ऐसी होप, एक ऐसी आशा के बारे में बताता है जहां कोई डाउट की जगह नहीं है। आज हम उसी के विषय में बात करेंगे। चलिए देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि वो कौन सा होप है जो प्रभु हमें देता है। हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल अबंडेंट लाइफ में। द बिब्लिकल डेफिनेशन ऑफ होप इज कॉन्फिडेंट एक्सपेक्टेशन, एक ऐसी उम्मीद जिसमें आपका पूरा आत्मविश्वास है। आशा उन चीजों के बारे में एक दृढ़ आश्वासन है जो अस्पष्ट और अज्ञात है। अगर हम लोग निकालेंगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 24 और 25 पद, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा क्या रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखें तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। हालेलुया। होप इज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द राइचस। धार्मिक जीवन का एक संपूर्ण भाग होता है आशा। आशा के बिना जीवन अपना अर्थ खो देता है। धर्मी जन जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या अपनी आशा रखते हैं, उनकी मदद परमेश्वर करता है और उन्हें कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। एक सच्चा विश्वासी जो अपने आशा प्रभु पे रखता है, पूरे निर्भरता के साथ उस पे भरोसा करता है, वो परमेश्वर की ओर से सहायता, सुरक्षा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या एंजाइटी को सामना करने की कॉन्फिडेंट को रखता है या कॉन्फिडेंट को पाता है। एक पेड़ की मजबूती होती है उसका जड़ जो कि मिट्टी के नीचे होता है, यानी कि रूट। यानी एक पेड़ का जड़ जितना मजबूत होता है, पेड़ उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी रहती है। लाइक दैट Christian's hope is rooted in faith in the divine salvation in Christ. हमारा विश्वास आत्मविश्वास का श्वासन है, क्योंकि ये हमें उद्धार के चट्टान पर स्थापित करता है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। आशा परमेश्वर के वादों पर हमारी उचित प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि अब्राहम के विषय में अगर हम बात करें, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया और अब्राहम ने उस वायदे पे भरोसा किया, आशा की। हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, फिर भी उसे भरोसा था कि परमेश्वर उसके वादों को पूरा करेगा। लाइक अब्राहम, we can trust in God's promises and seize the hope set before us. आशा
अनुग्रह के माध्यम से परमेश्वर की तरफ से एक उपहार के रूप में आती है। पर जब सब कुछ आशाहीन दिखाई देता है तो हम कैसे आशा रख सकते हैं? अगर हम लोग रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 3 से 5 पर देखेंगे, जहां पौलुस कहता है कि हम अपने कष्टों में आनंदित हो सकते हैं क्योंकि हम आशा के लोग हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि हम अपने कष्टों में भी आनंदित हो सकते हैं, ये जानते हुए कि कष्ट धीरज पैदा करती है और धीरज चरित्र का निर्माण करता है और चरित्र आशा पैदा करती है और आशा हमें कभी शर्मिंदगी में नहीं डालता। बिकॉज God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. 3 तरीकों से हम अपनी आशा को बिल्डअप कर सकते हैं। पहला, परमेश्वर की उपस्थिति पे भरोसा करें। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, एक बात याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके विश्वास की आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके आशा पे एक छुटकारे का काम कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर के प्रावधान पर भरोसा करें, यानी रिलाय ऑन गॉड्स प्रोविजन। वर्तमान परिस्थिति में परमेश्वर हमसे कह रहा है कि उनकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है और जब हम कमजोर महसूस कर रहे हैं तब भी वो हमें मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रहा है। His grace is not an abstract idea. It is the person of Jesus through the power of the Holy Spirit. आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उस परिस्थिति से परमेश्वर आपको एक नए स्तर पर ले जाने के लिए उपयोग कर रहा है। तीसरी बात, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। अगर हम लोग निकालेंगे 2 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय का 9 पद, जहां लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड कर सकता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाई रहती है। आपकी निर्बलता या कमजोरी क्या है, या आज आप किस बात में घबराए हैं या परेशान हैं? शायद वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, आर्थिक हो या सामाजिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, क्राइसिस हो या कोई वायरस हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। रिमेंबर, when we are weak, the power of Christ rests on us. मैं ये बात कह के समाप्त करना चाहता हूं, the greater the enemy comes at you, the greater Jesus is in you. परेशानी चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो मेरे प्रियो, उन सब चीजों से भी बड़ी हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है और उस पे भरोसा करने वाले हर एक परेशानियों से उभर आ सकते हैं, हर एक चिंताओं से उभर आ सकते हैं। उस पे भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। हम जो प्रभु यीशु मसीह पे आशा रखते हैं वो हमारी आशा को कभी टूटने नहीं देगी। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के इस वचन के द्वारा आप सबने आशीष को पाई है। प्रेज द लॉर्ड।